हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं तरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बताया 29 दिसंबर 2024 यूपी सैनिक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था एंड उसका सॉल्यूशन क्लास 6 क्लास 9 का मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। आप पेपर दे के आए हो, टिक लगा के आए हो, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो हमारे सॉल्यूशन के साथ आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान सकते हो कि आपका इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसका थोड़ा सा अनुमान आपको लग जाएगा ताकि आप सिक्योर हो जाओगे अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो काफी टाइम के बाद में ये वीडियो लेके आया। एग्जाम 29 दिसंबर को कंडक्ट करवा लिया गया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम मेरे को सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेके अभी चल रहा है, तो बच्चों के फॉर्म में मैं बिजी हूँ रिसेंटली, उसी के कारण डिले हो गया। लेकिन काफी बच्चों ने बोला कि सर आपने जो यूपी सैनिक का जो एंट्रेंस एग्जाम लगा था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपलोड नहीं किया है, तो उसी के दौरान मेरे को ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है ताकि आप जान सके। तो मैं 5 से 7 मिनट में आपको कंप्लीट यूपी सैनिक की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि मेरा इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा। आप इस डाटा को बिल्कुल ट्रू मान के ना चले, क्योंकि आपके यदि मार्क्स कम है ज्यादा है तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, कम है तो ओके। हो सकता है रिजल्ट में कभी कभार मार्क्स बहुत डाउन मेरिट चले जाती है, कभी कभार जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे ऊपर भी चले जाती है। तो ये एक अनुमान है, गेस है, कुछ डाटा हमको मिलता है, उस बेसिस पे ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार करते हैं। ओके, तो किसी को हमको डिमोरलाइज करना मतलब डिसअपॉइंटेड करना, ये सब हमारा यूट्यूब पे मकसद नहीं है वीडियो बनाने का। ओके, तो सभी स्टूडेंट मोटिवेट रहना है, एनर्जी रखना है, और जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर है उसका भी एक टारगेट आपको अचीव करना है। ओके, तो आप साथ बने रहिए। तो चलिए, और जो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम है ब्रह्मोस एकेडमी में, तो वो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हम यहाँ पे आपको सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी सभी प्रकार का जो अपडेट आता है वो सबसे पहले बताने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए हम चलते हैं उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के तरफ कि क्या होनी चाहिए। एंड जो बच्चा अभी रिसेंटली सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखे हैं, और काफी बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज परचेज भी की है। मतलब 3 से 4 हजार बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज परचेज की है, उसका बेनिफिट बच्चे उठा रहे हैं। मिलिट्री स्कूल में भी मैंने किया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। देन अब सैनिक स्कूल की भी हम लॉन्च कर रखे। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये जान सकते हैं किस प्रकार से परचेज करना है, किस प्रकार से आपको होम डिलीवरी मिलेगी, वो सारा डिटेल्स हम आपको कांटेक्ट करके आप जान सकते हो। ओके, एंड चलते हैं अब हम आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, जो प्रीवियस ईयर मींस 2024-25 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही थी? एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही थी बेटा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो, वैसे तो आपको विजुअल होगी। ओके, अब आप देखिए, यहाँ क्लास है और यहाँ सीट कैटेगरी है और यहाँ अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, ये आपकी कैटेगरियां होती है और ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। ओके, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेस पर यदि हम पेपर के लेवल की बात करें तो सेम सा स्टैंडर्ड रहा है। क्लास 9 का प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन दोनों का सेम सा रहा है, थोड़ा सा अप डाउन का पेपर है। क्लास 6 का सेम था, वैसा ही पैटर्न पिछले साल था, वैसा ही पैटर्न इस साल है। ओके, कोई चेंजेस नहीं है। तो क्लास 6 वाले बच्चे तो जो प्रीवियस ईयर की रहा है कट ऑफ लगभग उसके क्राइटेरिया में मान के चलिए, और क्लास 9 वाले भी। ओके, दोनों का पेपर का स्टैंडर्ड सेम रहा है, लेकिन बच्चों को क्या है, सोर्सेज ज्यादा मिल गए। सोर्सेज ज्यादा मिलने के कारण 4 से 5 मार्क्स का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, इंक्रीज होगा क्योंकि पहले क्या है, बच्चों को इतना अवेयरनेस नहीं था। जैसे कि हमारे पास भी यूपी सैनिक के बच्चे काफी कम आते थे, लेकिन अब सालों साल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हॉस्टल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। ओके, तो उस प्रकार से पता चल रहा है कि उनको सभी को सोर्सेज मिल रहा है, तो तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, जिससे कि कट ऑफ मार्क्स में भी इंप्रूव होगा। यदि मैं बात करूं, यहाँ नॉर्मल फीस और एक होता है सेल्फ फाइनेंस फीस। सेल्फ फाइनेंस फीस में थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लगता है उसका, लेकिन क्या रहता है, कट ऑफ ज्यादा रहती है। ओके, मतलब कम मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है इसमें, और ये संस्था की तरफ से होता है फाइनेंस चार्ज। ओके, जैसे कि 50,000 है तो उसमें करीब लाख रुपए तक की फीस आपको पे करनी होती है, लेकिन आपको कम मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ मौका मिलता है।
ओके, यहां देख रहे होंगे आप, जो गर्ल्स है क्लास 9 की बात कर रहा हूं मैं, और यहां देखिए कितने मार्क्स पर है, अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी का, ये 99 मार्क्स वाली बच्ची को मौका मिला था यहाँ पे। एंड मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस ये जनरल कैटेगरी क्या होता है, ये एक जनरल कैटेगरी का ये पार्ट है, लेकिन उनकी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स या डाउन है, अर्थव्यवस्था उसकी जो जनरल कैटेगरी में रहने लायक नहीं है, वो उससे भी डाउन कैटेगरी के हैं। तो ये मिडिल कैटेगरी होता है ओबीसी एंड अनरिजर्व्ड का, तो वो कैटेगरी है, इसमें कट ऑफ काफी कम जाती है। लेकिन जैसे कि बात करें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में, तो इसको जनरल कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यूपी सैनिक में ईडब्ल्यूएस को अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, और ये 71 है। ओके, 71 मार्क्स, मतलब आपको ये सभी को पता है ही कि 200 का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है सभी क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सभी स्टूडेंट को पता है। एंड ध्यान रखिए कि इसमें सब्जेक्ट्स वाइज कोई क्वालिफाई मार्क्स डिसाइड नहीं किया गया कि जैसे कि क्या होता है कि मिलिट्री स्कूल में आपने दिया होगा एग्जाम कि 45% तो आपका होना चाहिए रीजनिंग सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट्स एंड जीके, और जो 35% होना चाहिए आपका इंग्लिश मार्क्स, किसके लिए, क्लास 6 के लिए। लेकिन इस प्रकार का इसमें प्रोस्पेक्टर के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको इस सब्जेक्ट में इतना परसेंट मार्क्स लाना होगा। ओके, यहां जो मार्क्स जोड़े जा रहे हैं वो ऑल ओवर के जोड़े जा रहे हैं। 200 में से यदि आपको 71 मार्क्स मिला है तो आप क्या हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ओनली इंटरव्यू के लिए। फाइनली सिलेक्शन का ये कट ऑफ नहीं है, फाइनली सिलेक्शन का कट ऑफ 50 मार्क्स इंटरव्यू के ऐड होंगे इसमें, इंटरव्यू के ऐड होने के बाद 200 मार्क्स ये है, 250 में आपका कट ऑफ बनेगा। ओके, 250 पे आपका क्या बनेगा, कट ऑफ, फाइनली कट ऑफ बनेगी। ओके, यदि इस 250 में से आप मैक्सिमम स्कोर कवर कर रहे हो तो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। ओके, तो इस प्रकार का सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में है, लेकिन यूपी सैनिक में आपका ये जो सब्जेक्ट्स वाइज वाला है कि मिनिमम मार्क्स आपको इतने लाने होंगे, वो क्राइटेरिया प्रोस्पेक्टर के अंदर मेंशन नहीं कर रखा है। ओके, वैसे इसकी जो पेपर इंस्ट्रक्शन के अंदर भी देखे तो वहां पर भी मेंशन नहीं कर रखा। मैं पहले से स्टडी करके आऊं ताकि आपका ये डाउट था बच्चों का, क्योंकि आप देख रहे हो इंग्लिश में वो 15 मार्क्स ला रहा है, लेकिन मैथ्स में 30 मार्क्स ला रहा है, जीके में 40 ला रहा है, तो उसको ऑल ओवर मिलके ये कट ऑफ तो क्रॉस कर रहा है, तो ये कट ऑफ क्रॉस कर रहा है तो उसका फाइनली सिलेक्शन होगा। ओके, डेफिनेटली। यहां 90 मार्क्स गई थी ओबीसी की, और ये 73 है और ये 55 है। इनका डिसीजन हम कभी नहीं ले सकते, क्योंकि एसटी एससी के बच्चे हैं, वो कभी कम अप्लाई करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते हैं तो वो उनका स्टैंडर्ड क्या रहता है बच्चों का, तो ये कट ऑफ मार्क्स है ना, बहुत डाउन अप होती जाती है। एंड बॉयज की बात करें तो गर्ल्स से कितने मार्क्स ज्यादा है, 16 मार्क्स ज्यादा है। ओके, एंड यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 101 है, यहाँ 106 है, यहाँ 86 है, यहाँ 88 है। ओके, ये मार्क्स है नॉर्मल पीस वाले। और सेल्फ फाइनेंस बॉयज को ओनली सेल्फ फाइनेंस की सीट मिली है, बाकी इनमें सेल्फ फाइनेंस की सीटें नहीं थी। ओके, वो 107 था। इसके देन हम बात करें नॉर्मल फी गर्ल्स की, और नॉर्मल फी गर्ल्स में क्या है, 111 नंबर, 111 नंबर वाली बच्ची का क्या हुआ है, एंट्री कॉल हुआ था। ओके, 100 मार्क्स में ये ईडब्ल्यूएस में, 102 मार्क्स वाले ओबीसी में, 96 आपका एससी कैटेगरी, और 58 हो गया आपका एसटी कैटेगरी। इस प्रकार से ये क्लास 6 का चल रहा है, क्लास 6 का है। और ये नॉर्मल पीस बॉयज का है 125, 107, 112, 91 और 87। ये रहेगा सेल्फ फाइनेंस बॉयज की, ओनली बॉयज के अंदर सीट थी, गर्ल्स के अंदर नहीं है। तो इस बार क्या है कि थोड़ा सा एक गोरखपुर और भी सैनिक स्कूल ओपन हो गया, इसकी ब्रांच, जिसमें भी आप बच्चों को मौका मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये तो रहा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, और इस साल का जो एक्सपेक्टेड हमने कट ऑफ तैयार किया है वो क्या रहेगी वो देख लीजिए। क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, ये यूपी सैनिक के लिए ही है, लखनऊ एंड गोरखपुर दोनों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024, यहां 25, 26 कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम बात करें, देखिए यहां पे बात करेंगे सबसे पहले क्लास 9 के लिए। ये क्लास 9 का कॉलम है ऊपर वाला, गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स की बात करें तो 110 से लेके 120 में कट ऑफ रहेगी। ओके, ये बिल्कुल सेफ स्कोर है। ये कैसा स्कोर है,
सेफ स्कोर है। ओके, ये सेफ स्कोर है। एंड 90 से 100 रहेगा ईडब्ल्यूएस का, 100 से लेके 110 रहेगा आपका ओबीसी, एंड 70 रहेगा एससी। प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस इसलिए दे रहा हूं मैं कि ये इससे डाउन भी जा सकती है, इससे प्लस भी हो सकती है, डिपेंड करती है वो बच्चों के ऊपर। ये यहाँ पे रहेगी 60 प्लस माइनस दोनों हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है एसटी। यहाँ पे हम बात करें तो बॉयज की यहाँ रहेगी 120 से लेके 125, 105 से लेके 110, 110 और यहाँ 90 और 84। ये बॉयज की है क्लास 9 की। ओके, ठीक है। और क्लास 6 की रहेगी बेटा आप गर्ल्स की क्या रहेगी 115 टू 120, एंड यहाँ रहेगी ईडब्ल्यूएस की 104 से लेके 108, और यहाँ ओबीसी की रहेगी 108, और यहाँ पे रहेगी 100 प्लस माइनस 65 प्लस माइनस। ओके, यहां बात करें बॉयज की तो बॉयज की रहेगी 120 से लेके 130, जैसे कि प्रीवियस ईयर 124-25 गई थी उसी के करीब रहेगी। 110 से लेके 120 रहेगी, एंड 115 से लेके 125 ओबीसी का रहेगा, और 100 प्लस माइनस रहेगा आपका एससी कैटेगरी, और 80 रहेगा आपका एसटी कैटेगरी का। ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये आपके सामने है, आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ चेक कर सकते हो। ये क्लास 6 का रहेगा, ये क्लास 9 का रहेगा। यदि इसमें आपको कोई डाउट है, यदि मैंने ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सप्लेन किया, इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर मैंने दे रखा है, उस पर कॉल कर सकते हो। आपका डाउट है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जो भी मेरे पास सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई सॉल्यूशन, वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आपको ये आई होप सभी जो बच्चे एग्जाम बैठे हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मोस्टली बच्चों को ये मार्क्स मिले होंगे और वो अपने टारगेट में होंगे, तो वो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन रखें, क्योंकि यहाँ 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा जो काफी आपको क्या करेगा, अप डाउन करेगा बच्चों को। ओके, इतना मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू में भी आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है। ध्यान रखिए, परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। इसमें थोड़ा सा आपका क्या होता है, फिजिकल भी होता है, ध्यान रखना, दौड़ पुशअप ये इस टाइप का भी रहेगा। अब बच्चा सोच रहा है कि क्या होता है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में, ऐसा नहीं है। वहां पे मिलिट्री स्कूल की बात करें तो पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है, देन इसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल है। ओके, सैनिक में क्या है आपका एंट्रेंस टेस्ट है, इसके बाद देन आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यूपी सैनिक का जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो पहले आपको यूपी सैनिक की एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई करने के आफ्टर आपको इंटरव्यू पेश करना होगा, इंटरव्यू के साथ ही आपका एक फिजिकल भी होगा, आपको दौड़ाया जाएगा कुछ दूरी के लिए, आपको पुशअप लगवाया जाएगा, आपको पुशअप किया जाएगा, आपको बीम निकलवाया जाएगा, इस टाइप का होगा, लॉन्ग जंप करवाया जाएगा। 3 से 4 प्रकार की उनकी वो एक्टिविटीज होती है जो वो देखते हैं फिजिकल में। ओके, फिजिकली आपको करवाया जाएगा या फिजिकल होगा। ध्यान रखना आप बच्चे, यदि ये पुशअप वाला ध्यान रखना, मिनिमम 6 पुशअप आपको लगाना आना चाहिए, 6 पुशअप होना चाहिए। ओके, बीम बोलते हैं, बीम होता है ये 4 से 5 लटक के निकालने वाली होती है, अब उसको 6 आप वो मैक्सिमम मिनिमम 6 निकालने आना चाहिए आपको। ओके, 6 होना चाहिए, पुशअप भी होना चाहिए, 5 से 6 पुशअप भी निकालना आना चाहिए। आपको लगभग 500 मीटर की रेस्ट दौड़ने की भी रहनी चाहिए स्पीड के साथ। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज आपके साथ होनी चाहिए। आप नहीं है, आप यदि क्वालिफाई होते हो तो वो ये प्रिपेयर होके जाइए, ताकि इंटरव्यू के साथ वो भी आपका देखा जाएगा, इंटरव्यू के मार्क्स भी यहाँ इंक्लूड किए जाएंगे और साथ में आपके फिजिकल के भी। ओके, आप फिजिकल में अच्छा करते हो, अच्छी पुशअप करते हो, अच्छा बीम निकालते हो, तो मोस्टली आपको मार्क्स वहां से भी फिजिकल से भी मिलेंगे। क्योंकि सैनिक स्कूल में जा रहे हैं एक ऑफिसर बनने के लिए, तो पहले बॉडी फिट भी होना जरूरी है, एंड उसका एनर्जी पावर भी देखा जाता है, कितना एफर्ट बच्चा कर पा रहा है। ओके, तो ये सब है। बाकी हम जैसे जैसे इसकी स्टेप बढ़ती जाएगी, जैसे इंट्री कॉल होगा तो उस टाइम पे मैं इंट्री कॉल के लिए गाइड करूंगा, जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के टाइम पे रिजल्ट के बारे में गाइड करूंगा कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और सारी चीजें आपको मैं गाइड करता रहूंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप बने रहिए। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।